लगातार पिट रहा है। पाकिस्तान की सेना, नाकाम सेना, इस जंग को खत्म नहीं कर पा रही है, तालिबान को झुका नहीं पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान के लड़ाके। पाकिस्तान के अंदर आजकल एक डिस्कशन चल रही है कि हमें 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, हमारे पॉलिटिशियंस, लीडरशिप, हर कोई ये चीज़ महसूस करता है कि पाकिस्तान उस जगह पे नहीं है जिधर होना चाहिए। पाकिस्तान के अगले 5 साल बहुत बुरे जाने वाले हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होने वाली हैं। अल्टीमेटली जब अमेरिका के जो भी ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि एक एक्सिस है, या यूं कहें कि अगली लड़ाइयाँ जो हैं या जो भी एक मामला है, मैं था और उसमें पाकिस्तान का नाम चाइना और रशिया के साथ लेते हुए, ईरान, चाइना और रशिया के साथ लेते हुए कहा था। पाकिस्तान केयर्स फॉर दीज पीपल, बट क्या हो रहा है कि दो दूसरी तंजीमें हैं, उनकी तरफ से बड़ा एक उनको बोला जाता है यार ये तो मार रहे हैं हमको, बचाओ ये वो, तो इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। इन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशंस भी करी, इन्होंने जाके अमेरिका के पास भी रोए और अंत होने से पहले पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, पाकिस्तान कुछ हिस्सों में बंटने वाला है, ये एक देश नहीं रहेगा 2029 तक, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। और उसकी उस ओर बेसिकली बहुत सारा प्रोग्रेस रहेगा। इस साल में पाकिस्तान स्लोली ड्रिफ्ट करेगा डिसइंटीग्रेशन की ओर। कि जो देश अमेरिका के सामने नहीं झुका, सोवियत संघ के सामने नहीं झुका, वो देश, जो देश नाटो के सामने नहीं झुका, वो देश पाकिस्तान जैसे दोगले देश के सामने क्या झुकेगा? जिस देश के पास सेना भी भाड़े की हो, जिस देश की सेना दूसरे देशों में जाती हो, वहां चौकीदारी का काम करती हो। और जय हिंद साथियों, पाकिस्तान को एक और डर सता रहा है कि अभी कुछ दिन पहले भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को 2.5 टन दवाइयां भेजी थी, पाकिस्तान को इन पे शक हो रहा है कि भारत ने इनको 2.5 टन दवाइयों का जगह कुछ और तो नहीं भेज दिया, और ये शक कर रहे हैं कि भारत के ड्रोन का यूज कर रहे हैं तालिबान वाले और पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर रहे हैं इन चीजों को लेकर। इस पर अब पाकिस्तान वाले किलस रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत जो है तालिबान वर्सेस पाकिस्तान युद्ध में भारत तालिबान का मदद कर रहा है। ठीक है, हालांकि साथियों भारत ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की थी, जो इनके पाकिस्तान ने उनके हॉस्पिटल पर अटैक किया जिसमें आम आदमी का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान वाले को लग रहा है कि ये क्या है, भारत निंदा करते करते डायरेक्ट तालिबान की मदद करने लग गए, वो भी अपना ड्रोन देने लग गए तालिबान वाले को। ठीक है, ऐसी बातें अब ये पाकिस्तान वाले करने लग गए कि भारत की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। जी ओके अब हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया में जो महायुद्ध है उसकी वजह से ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस बने हुए हैं। हाँ। और भारत में हमने देखा है कि लेटली भारत सरकार ने जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी काफी तेज की है, लेकिन एक्सट्रैक्शन को लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है। लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि भाई हमारी जो क्रूड जो इम्पोर्ट होता है वो ज्यादातर जो 90% रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम उस अब्रॉड से लाके पूरा करते हैं। हम कब एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे? जैसे कि अंडमान बेसिन है जहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर बड़े तेल और इस तरह की चीजें पाई जा रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस साल ये एक साल लगेंगे, ये अभी होने वाला नहीं है। मगर भारत के पिछले शनि गुरु युति कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी अंडमान निकोबार में फाइंड्स मिले हैं वो बहुत एडवांटेजेस रहेंगे, उनका बहुत फ़ायदा होगा। मगर अभी नहीं, 2030 के समीप में उससे फ़ायदा होगा। मगर भारत के वो 20 साल की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी वक्त चल रहा है 2026, 2027, 2028, इस वक्त में क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए भारत के जो रिफाइनरीज हैं उनका महत्व बढ़ेगा दुनिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बाहर से क्रूड को इंपोर्ट करके उसे रिफाइन करके उसे भारत में जो उसका इस्तेमाल हो रहा है वो ही नहीं, मगर बाहर के क्रूड को रिफाइन करके उसे बाहर भेज देना, दूसरे देशों को भेज देना, ये भी आने वाले 2-3 सालों में बढ़ने वाला है भारत में। कैसे होगा ये मुझे पता नहीं, मगर भारत दुनिया के क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दुनिया को बेचने के बिजनेस में भारत का हाथ बढ़ेगा आने वाले 2-3 सालों में।
शायद ईरान में जो ऑयल है कुछ भारत की ओर डाइवर्ट होगा और भारत उसे रिफाइन करके कुछ देशों को बेचेगा। कुछ यूएस और भारत के बीच में कुछ समझौता शायद हो गया है अंडर द टेबल या होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, और भारत को बहुत फायदा होने वाला है। वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, वो ये कहा था, और उसमें पाकिस्तान का नाम चाइना और रशिया के साथ लेते हुए, ईरान चाइना और रशिया के साथ लेते हुए कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर भी लड़ाई हो सकती है या उसके ऊपर भी थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई जा सकती है। अब सवाल यही है कि अल्टीमेटली बासित साहब का बासित जो है उनका, अब्दुल बासित का इंटरव्यू जो या जो भी स्टेटमेंट है, उसे अगर आप देखेंगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने आपके जो कमांडर्स वगैरह हैं पाकिस्तान से अमेरिका गए 2022 में, मुझे याद है अप्रॉक्सीमेट जो है वो 12-14 दिन अमेरिका के अंदर रहे, वो अमेरिका में रहे थे, और क्या क्या मनोहार करी थी मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारी मान मनोवल करी थी। और उसके बाद जो बाइडन इंडिया आने वाले थे वो भी मामला रुक गया था, और उसके बाद इमैनुअल मैक्रों को एज अ चीफ गेस्ट इंडिया के अंदर बुलाया गया था। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी सऊदी अरेबिया या यूं कहें अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला था, तो आपकी कंट्री के जो सीनियर मेंबर्स थे और हुक्मरान जिन्हें आप कहते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका के लाइन लगाकर खड़े हुए थे, कई कई दिन तक वहां रुक के आ रहे थे और अपनी कुछ पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग वहां कर क्या रहे थे अगर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो। अब स्टेटमेंट आ गई कि यानी पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हो सकता है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका सीधा मतलब ये है आरजू जी कि अल्टीमेटली ये जो भी करके आए थे, आपके जितने भी हुक्मरान थे, उनको वहां पर टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं मिला, और पाकिस्तान को एज अ च्युइंगम यूज करके फेंक दिया गया। और अब हालत ये है कि यार ये हमारे लिए टेस्ट खराब कर रही है, इसे हम परेशान, मतलब इससे हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरना आप सोचकर देखिए, आपकी वो कंट्री है, अब्दुल बासित पर अभी मैं आता हूं। और साथियों, ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो भारत ने अभी भी तालिबान को हथियार देकर जो है युद्ध में डायरेक्ट मदद नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान वाले को लग रहा है कि भारत भले यह दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन तालिबान जो कुछ कर रहा है इसके पीछे भारत का हाथ तो है, कि भारत की वजह से तालिबान को इतनी शक्ति मिल रही है कि वो पाकिस्तान का खटिया खड़ा करने में मदद है। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये सोच रहे थे कि ये सऊदी जाके अपनी सेना भेजेंगे और ईरान को कुछ नुकसान पहुंचा सकेंगे, लेकिन ये खुद अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने देश को ये बचाने में असमर्थ है तालिबान वाले से, जिस कारण इनका PSL जैसे लीक जो है वो बर्बाद होने पर आ रहा है और इनके अंदर के जो है विद्रोही जागृत हो रहे हैं। लेकिन जब ये बात करते हैं इंटरनेशनल मुद्दों पर कि हम यहाँ अपनी सैनिक भेज के शांति स्थापित करेंगे, सबसे पहले ये अपने देश में शांति स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब इनके यहाँ इन्होंने तालिबान पे किया तो कुछ नहीं, और जब तालिबान इनको ठोकना शुरू किया तो ये कहने लग गए कि भारत कहीं ना कहीं से इनकी मदद कर रहा है। इस तरह का इल्जाम लेकर अब पाकिस्तान सामने आ रहा है, जो कि इनका एकदम खोखला दावा है।